हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इंटर मैथ में। हम पढ़ रहे थे संक्रियाएं, यानी कि संख्याओं के बीच होने वाली संक्रियाएं और उनकी प्रॉपर्टीज यानी कि लॉज। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि संक्रियाओं के बीच में होने वाली जो प्रॉपर्टीज या लॉ यानी जो नियम है, उसमें से पहला नियम है संवृत नियम, जिसको संवरक नियम इंग्लिश में क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे अपना दूसरा नियम, जिसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। क्या बोलते हैं इसको? क्रम विनिमय। इंग्लिश में इसे कम्यूटेटिव लॉ भी कहते हैं। क्रम विनिमय नियम यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या लॉ। तो अब हम समझते हैं कि क्रम विनिमय नियम या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है। हम सभी जानते हैं कि जो भी ये नियम है वो संख्याओं को जब मैनिपुलेट करते हैं, यानी संख्याओं के बीच में जब कोई संक्रिया कराते हैं, वो योग की भी हो सकती है, व्यवकलन यानी घटाव की हो सकती है, गुणा या भाग की हो सकती है, उस समय कुछ नियम काम करते हैं, जिनमें से हमारा दूसरा नियम है क्रम विनिमय नियम। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारी संख्याएं कौन कौन सी हैं। संख्याओं के रूप में हम जानते हैं कि हमारे पास प्राकृत संख्याएं हैं, जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, ये आगे हम समझेंगे। तो आइए हम समझते हैं क्रम विनिमय नियम। प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर्स होता है 1, 2, 3, 4 और डैश डैश, ये अनंत तक। इन नंबर्स, इन संख्याओं के बीच में अगर कोई संक्रिया करते हैं तो क्या उस पर क्रम विनिमय नियम लागू होता है? तो सबसे पहले समझे क्रम विनिमय नियम है क्या। देखिए, क्रम विनिमय नियम का मतलब है यदि कोई एक संख्या हमारी ए हो और एक संख्या बी हो, तो सबसे पहले हम समझते हैं योग के लिए क्रम विनिमय नियम। योग यानी कि एडिशन के लिए। तो एडिशन के लिए क्रम विनिमय नियम क्या होगा? ए प्लस बी, दो प्राकृत संख्याओं का योग। अब हमको इसको क्रम विनिमय, क्रम को एक्सचेंज करना है, अदला बदली करना है। क्या करना है? अदला बदली। देखिए, ए प्लस बी, क्या ए प्लस बी बराबर आएगा बी प्लस ए के योग की संक्रिया में? आइए चेक करते हैं। क्रम विनिमय नियम यही है। क्रम विनिमय नियम का मतलब ए और बी के बीच में कोई भी संक्रिया करते हैं तो वो बी और ए के बीच में सेम संक्रिया जो हो, वो क्या मान बराबर आएगा। तो सबसे पहले योग के लिए चेक करते हैं प्राकृत संख्याएं। तो इनमें से कोई भी एक संख्या ले लीजिए। सपोज के लिए ए बराबर हमने ले लिया 3 और बी बराबर रैंडमली हमने 5 ले लिया। अब आइए इसमें पुट करते हैं। तो ए प्लस बी 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 3, 3 प्लस 5 ये 8 इज इक्वल टू 8, यानी ये नियम काम कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं? क्रम विनिमय नियम प्राकृत संख्याओं में योग के लिए जस्टिफाई है, फॉलो होता है या इस पे लागू होता है। योग की संक्रिया पे क्रम विनिमय नियम लागू होता है। अब हम चेक कर ले इसी पे व्यवकलन। व्यवकलन यानी कि माइनस। तो ऋणात्मक हमें व्यवकलन, व्यवकलन का मतलब होता है घटाव। व्यवकलन यानी कि माइनस करना। आइए देखते हैं क्या
क्रम विनिमय नियम जो है प्राकृत संख्याओं पे होता है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू b माइनस ए होना चाहिए। चेक करते हैं, अगर होगा तो ठीक है। a बराबर हमने क्या लिया था, a की वैल्यू हमने लिया था 3 और b की वैल्यू लिया था हमने 5। वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू 3 माइनस b की वैल्यू 5 इज इक्वल टू b की वैल्यू 5 माइनस a की वैल्यू 3। तो 3 माइनस 5 ये आ जाएगा माइनस का 2 और 5 माइनस 2 3 ये आ जाएगा प्लस का 2। दैट इज नॉट इक्वल टू, ये सही नहीं है। यानी कि क्रम विनिमय नियम प्राकृत संख्याओं के लिए, नेचुरल नंबर्स के लिए, योग के लिए तो लागू होता है, लेकिन व्यवकलन में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। अगर हम घटाव कर रहे हैं तो क्रम चेंज करके घटाव नहीं कर सकते। ये संक्रियाएं जब भी आगे किसी बड़े सवाल में लगाएंगे तो ये नियम है कि घटाव की संक्रिया में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं करेंगे। तो यहां से क्लियर हो गया, व्यवकलन में लागू नहीं होगा। अब हम यहीं से चेक करते हैं गुणा। गुणा की एक संक्रिया है यानी मल्टीप्लिकेशन। तो गुणा में क्या होना चाहिए, गुणा में होना चाहिए a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए। वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं। तो a की वैल्यू है 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 3, 3 5 जा 15, और यहां से भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 15। दोनों इक्वल है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है। यानी कि हम ये कह सकते हैं क्रम विनिमय नियम प्राकृत संख्याओं में गुणा के लिए वैलिड है, सही है, या गुणा पर क्रम विनिमय नियम लागू होता है। अब बात का भी चेक कर लेते हैं। बड़ा सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ देखना नहीं है, बस एक बार समझना है और बड़ा इजी है, अब आप समझ भी गए होंगे। तो भाग का मतलब है अगर a और b को हम डिवाइड करें तो b और a के डिवीजन के बराबर आना चाहिए। क्रम विनिमय, ये a भागे b, मैंने चेंज कर दिया b भागे a। अब क्या होना चाहिए, लेकिन अगर होता है तो सही है, नहीं होगा तो फिर क्रम विनिमय नियम इस पे लागू नहीं होगा। ये हो गया 3 डिवाइड बाई 5, ये हो गया 5 डिवाइड बाई 3, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 बाई 5 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 बाई 3, जो कि इक्वल नहीं है। सिंपल सी। तो क्रम विनिमय नियम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्राकृत संख्याओं में, नेचुरल नंबर्स में भाग के लिए नहीं लागू हो रही, भाग के लिए वैलिड नहीं है। यानी कि क्रम विनिमय नियम प्राकृत संख्याओं के लिए भाग पर नहीं लागू होता है। भाग में हम एक्सचेंज करके वैल्यू आगे नहीं लिख सकते, वो बराबर नहीं आएगी। तो ये हमने चेक कर लिया। हमने किसके लिए चेक कर लिया, योग, व्यवकलन यानी घटाव, गुणा और भाग। तो योग में क्रम विनिमय नियम लागू हो रहा, व्यवकलन में नहीं लागू हो रहा, गुणा में लागू हो रहा और भाग में लागू नहीं हो रहा। ये प्राकृत संख्याएं, जब हम 1 2 3 4 5 ऐसे लेते हैं नेचुरल नंबर्स। अब हम प्राकृत संख्याओं के बाद लेते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर में जीरो भी ऐड हो जाएगा, जीरो और सभी प्राकृतिक संख्या मिला के होल नंबर्स होते हैं। अब हम चेक करते हैं क्या होल नंबर्स पे ये लागू होगा। वैसे ही सिंपल सी कहानी है, इसको मिटाते नहीं, यहीं पे देख लेते हैं। मान लीजिए a बराबर हमने 0 ले लिया और b बराबर हमने 1 ले लिया। अब आइए देखते हैं क्रम विनिमय नियम। a प्लस बी, यहां से हमको मिलना चाहिए a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a होना चाहिए। a प्लस बी यानी 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1
प्लस 0 और ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 1, ये हो गया। यानी कि होल नंबर्स पूर्ण संख्याओं के लिए भी योग पर क्रम विनिमय नियम लागू होता है। अब आइए व्यवकलन में देख लें। व्यवकलन के लिए होना चाहिए a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। अब देखते हैं a की वैल्यू हमारी है 0, 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 0 और ये यहां से आ जाएगा -1 और यहां से आ जाएगा +1 जो कि इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि व्यवकलन में पूर्ण संख्याओं पे क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। कंफ्यूजन कोई नहीं है, बस सिंपल सा देखते जाना है और इन्हीं संक्रियाओं का प्रयोग जब हम आगे करते हैं तो हमारी कैलकुलेशंस में कोई मिस्टेक नहीं होती है। a इंटू बी गुणा के लिए चेक करते हैं, क्या b इंटू ए के बराबर होगा? तो a के लिए a की वैल्यू हमने 0 ले ली थी, इंटू b की वैल्यू 1 थी और इधर आ जाएगा 1 इंटू 0। देखिए 0 इंटू 1 0 आ जाएगा और 0 इंटू यहां से भी 0 आ जाएगा, यानी कि हमारा गुणा में भी क्रम विनिमय नियम पूर्ण संख्याओं पे लागू हो रहा। भाग के लिए a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू b डिवाइड बाई a, क्या ऐसा है? आइए चेक करते हैं। a की वैल्यू है 0, 0 डिवाइड बाई b हमने ऐसे कर दिया 0 डिवाइड बाई b ये, और b की वैल्यू है 1 डिवाइड बाई 0 जो कि बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो 0 ही आ जाएगा, ये अपरिभाषित आ जाएगा, तो भाग में भी क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं अगर हम पूर्ण संख्याओं के बीच में संक्रिया कर रहे हैं, योग की संख्या कर रहे हैं, तब तो क्रम विनिमय नियम लागू हो रहा। घटाव पे नहीं लागू हो रहा, गुणा में क्रम विनिमय नियम लागू हो रहा, भाग में नहीं लागू हो रहा। तो ये हो गया पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याओं के बाद हम चेक करते हैं पूर्णांकों पे, क्या पूर्णांक पे क्रम विनिमय नियम लागू होता है? तो पूर्णांक देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं पूर्णांक क्या है। पूर्णांक यानी इंटीजर्स। और ये होते हैं -∞ से, ये -5 होता है, -4 होता है, -1 होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, डैश डैश डैश। ये बीच में मैंने छोड़ा है 1-2 संख्याएं, बट आप समझ जाइए, मतलब -1 से अनंत तक, फिर 0, फिर +1 से अनंत तक। चलिए इसको लिख देते हैं वरना बिना मतलब कंफ्यूजन हो जाएगी। चलिए अब ठीक है। तो अब हम a की एक रैंडम वैल्यू ले लेते हैं। a की वैल्यू मान लीजिए हमने क्या ले लिया, चलो -4 ले लिया, a इक्वल टू -4 ले लिया और b इक्वल टू 3 ले लिया। ये देखिए एक हमारा पूर्णांक हो गया। a है नकारात्मक पूर्णांक, नेगेटिव पूर्णांक, b है पॉजिटिव पूर्णांक। अब चेक करते हैं क्या योग के लिए क्रम विनिमय नियम फॉलो हो रहा। पूर्णांक के लिए, पूर्ण संख्याओं के लिए और नेचुरल नंबर्स के लिए तो हो रहा था। a की वैल्यू है -4, तो हमको योग में क्या करना, a प्लस बी और b प्लस a की वैल्यू हो गई -4 प्लस b की वैल्यू हो गई 3 इज इक्वल टू, b की वैल्यू है 3 प्लस a की वैल्यू है -4। ये 3 माइनस प्लस हमको करना है तो यहाँ पे -4 ऐसे लिख दिए। चलिए ऐसे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां से हम समझते हैं ये हो गया -4 प्लस 3 और ये हो गया 3 और माइनस प्लस -4। यहां तक क्लियर है। ये हो गया -4 प्लस 3 और इसकी वैल्यू हो जाएगी, यहां पे हम कर रहे हैं -4 प्लस 3 हो जाएगा -1 इज इक्वल टू -3 प्लस 3 -4 इज इक्वल टू -1। देखिए दोनों तरफ से बराबर आ रहा, यानी कि पूर्णांक भी हैं तब भी क्रम विनिमय नियम योग पे लागू होता है। योग पे पूर्णांकों के लिए भी क्रम विनिमय नियम लागू हो रहा। व्यवकलन यानी घटाव में चेक कर लेते हैं। a माइनस बी, a की वैल्यू है -4, a की वैल्यू है -4, फिर माइनस b की वैल्यू है 3
b की वैल्यू है 3। देखिए आराम से देखिए, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। b की वैल्यू है 3, ब्रैकेट में रख रहे हैं ताकि माइनस चिन्ह गड़बड़ ना हो जाए, और a की वैल्यू है -4। अब इसको चेक करते हैं। ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा -3 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3 और माइनस माइनस प्लस, तो ये -3 -4 -3 हो जाएगा -7 इज इक्वल टू 4 और 3, ये हो जाएगा +7, जो कि इक्वल नहीं है। यानी कि व्यवकलन पे हमारा क्रम विनिमय नियम लागू नहीं हो रहा। अगर संख्याएं इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं, तब क्रम विनिमय नियम व्यवकलन पे लागू नहीं हो रहा, योग पे हो रहा। गुणे पे चेक कर लेते हैं। a की वैल्यू थी -4 और b की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 3, a की वैल्यू है -4, और ये आ जाएगा -4 इंटू 3, ये आ जाएगा -12 इज इक्वल टू 3 इंटू 4, 12, और साइन आ जाएगा माइनस। गुणे पे भी, मल्टीप्लिकेशन में भी क्रम विनिमय नियम सही है, लागू हो रहा। यानी कि क्रम विनिमय नियम पूर्णांकों पे, जब पूर्णांकों के बीच में संक्रिया हो रही है और वहां पे क्रम विनिमय नियम लागू कर रहे हैं, तो गुणा में वो काम करेगा, गुणे के लिए वैलिड है, सही है। घटाव के लिए सही नहीं है और योग पे भी लागू हो रहा। भाग के लिए चेक करते हैं। a की वैल्यू हमने ले लिया था, कितना था, हाँ -4, a की वैल्यू -4, भाग करना है b की वैल्यू है 3, यहीं पे हम भाग कर दे रहे हैं, इज इक्वल टू b की वैल्यू है 3, a की वैल्यू है -4। ये गलत हो जाएगा, ये बराबर नहीं, ये 4/3 माइनस का, ये माइनस का 3/4 बराबर नहीं है। यानी भाग पे भी क्रम विनिमय नियम लागू नहीं हो रहा। तो हम देखते आ रहे हैं क्रम विनिमय नियम योग और गुणा पे ही लागू हो रहा, घटाव और भाग पे लागू नहीं हो रहा। अब हम एक संख्या और ले लेते हैं जो कि होती है हमारी परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं के लिए भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए भिन्न जो होते हैं और परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं हमारी निगेटिव साइन के साथ भी हो सकती हैं। भिन्न जो होता है वो निगेटिव साइन के साथ नहीं होता है, वो पॉजिटिव ही होता है। तो भिन्न, बेसिकली हम भिन्न पे देख रहे हैं, और भिन्न में जो परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि परिमेय संख्या भी एक भिन्न है। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, तो परिमेय संख्याएं कौन सी हो गई, रेशनल नंबर जो p/q के रूप में हो। p और q एक पूर्णांक है, q 0 नहीं होना चाहिए। तो a इक्वल टू, हमने एक परिमेय संख्या ले ली 5/7, b इक्वल टू एक हमने परिमेय संख्या ले ली -3/7। अब हम चेक करते हैं योग। योग यानी कि a प्लस b इक्वल टू b प्लस a होना चाहिए। क्रम विनिमय, क्रम चेंज कर दें। आइए देखते हैं। a की वैल्यू है 5/7, 5/7 प्लस एक, b की वैल्यू है -3/7, -3/7, और इसको यहां से करने पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/7, और ये आ जाएगा -3/7, और यहां से आ जाएगा डिनोमिनेटर 7 हो जाएगा और न्यूमरेटर आ जाएगा, ये माइनस का चिन्ह लगा है 2। ठीक है, यहां से आ गया 2/7, और यहां का चेक कर लीजिए, 5 से 3 माइनस हो गया 2 और 7, यानी कि इधर से भी आ गया 2/7। यानी कि योग पे क्रम विनिमय नियम फॉलो हो रहा, वो रेशनल नंबर है तब भी फॉलो हो रहा। अब चेक करते हैं व्यवकलन के लिए। व्यवकलन यानी कि घटाव, यानी कि a माइनस बी इक्वल टू b माइनस ए है या नहीं है। एक लाइन में लिख रहे हैं
और उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये एक है और ये दूसरा है, यहां से ये आया है, यहां से ये आया है। तो a माइनस बी, ए की वैल्यू है 5/7 माइनस बी की वैल्यू है माइनस का 3/7। अब इसको क्रम विनिमय करते हैं तो b की वैल्यू -3/7 और a की वैल्यू 5/7 माइनस के साथ। तो अब यहां से देखिए, ये आ जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 8/7, ये आ जाएगा 8/7 और ये -3 -5 -8/7, ये आ जाएगा माइनस का 8/7। मात्रा में बराबर है, बस चिन्ह में अलग है, विपरीत है, तो ये बराबर नहीं होगा। यानी कि क्रम विनिमय नियम योग पे लागू हो रहा है, व्यवकलन पे लागू नहीं हो रहा। व्यवकलन पे क्रम विनिमय लागू नहीं हो रहा, अभी तक भी लागू नहीं हो रहा था। अब चेक कर लेते हैं गुणा के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होना चाहिए। आइए चेक करते हैं। पहली परिमेय संख्या हमारी क्या है, 5/7, 5/7 गुणे माइनस का 3/7, क्या ये बराबर होगा माइनस के 3/7 इंटू 5/7 के? तो यहां से आ जाएगा, नीचे लिख देते हैं, 5 तिहाई 15 माइनस का 15 और 7 सता 49, यहां से आ जाएगा 5 तिहाई 15 माइनस का 7 सता 49। यानी कि गुणा के लिए भी क्रम विनिमय नियम लागू हो रहा। यानी कि परिमेय संख्याओं का जब गुणा करते हैं तो परिमेय संख्याओं के गुणा में क्रम विनिमय नियम लागू हो रहा। क्रम चेंज करके हम गुणा कर सकते हैं। अब बच्चा भाग, भाग के लिए इसको रफ कर दें, इतना रफ किए दे रहे हैं, इसको भी रफ किए दे रहे हैं। भाग, भाग में होगा a/b इज इक्वल टू b डिवाइड बाई a होना चाहिए। a की वैल्यू मेरी है 5/7 डिवाइड बाई माइनस का 3/7, क्या ये बराबर होगा माइनस के 3/7 के b की वैल्यू और डिवाइड बाई a की वैल्यू है 5/7 के। चलिए चेक करते हैं, ये हो जाएगा 5/7 और ये इसको हम गुणा में बदल देंगे और इस संख्या को पलट देंगे, तो 7 ऊपर आ जाएगा, -3 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू -3/7 और ये संख्या पलट जाएगी 7/5। यहां से 7 7 कट जाएगा और ये आ जाएगा 5/3 यानी माइनस का, और ये भी आ जाएगा 7 7 कट जाएगा माइनस का 3/5 और जो कि बराबर नहीं है। यानी भाग में भी क्रम विनिमय नियम लागू नहीं हो रहा। तो इस प्रकार हमने देख लिया प्राकृत संख्याओं में, पूर्ण संख्याओं में और पूर्णांकों के लिए, और साथ साथ रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याओं के लिए भी देख लिया है कि सिर्फ योग और गुणा में क्रम विनिमय नियम लागू होता है। यानी कि योग और गुणा के लिए क्रम विनिमय नियम फॉलो होता है, वैलिड है, लेकिन जो व्यवकलन घटाव है और जो भाग है यानी डिवीजन है, उसमें क्रम विनिमय नियम हम नहीं लगाते हैं, वैलिड नहीं होता है, सही नहीं होता है। तो ये क्रम विनिमय नियम का है, इसका चार्ट हम अभी दे रहे हैं, आप पॉज करके देख लीजिएगा। तो क्रम विनिमय नियम के बाद अब हम अगला साहचर्य नियम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही। इसमें अगर आपको कोई समस्या आ रही हो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, रटना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सी चीजें एक बार समझ लेना है। जब आप आगे क्वेश्चन लगाएंगे तो कई जगह आपको जरूरत पड़ेगी क्वेश्चंस में a प्लस बी को b प्लस ए करके फैक्टर लेने, उस कॉमन लेने के लिए, मतलब बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, अभी उसको बात नहीं करते हैं। वहां पे आपको ध्यान आएगा, अच्छा यहाँ पे तो योग में क्रम विनिमय नियम लगा सकते हैं, गुणा में लगा सकते हैं, भाग में नहीं लगा सकते। इसीलिए बेसिक बहुत जरूरी है। इस पे कोई समस्या हो तो कमेंट करिए
और अपना क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, उसका तुरंत रिप्लाई करेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तो शुरुआत है। अभी आगे आगे आपके सभी जितने भी आपका कोर्स है वो कक्षा 6 का हो, 7 का हो, 8 का हो, 9 का हो, इवन 10 का भी कोर्स चलाएंगे। और इसके साथ साथ आपको विभिन्न प्रकार के कंपटीशन के जो एग्जाम होते हैं उसके लिए कौन सा तथ्य किस कॉन्सेप्ट पे हम मजबूत करें अपने आप को, कैसे अपनी कैलकुलेशन फास्ट करें, कैसे अपनी कॉमन सेंस को बढ़ाएं, कैसे हम कॉन्सेप्ट को पकड़ें, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने साथियों को भी ये वीडियो पहुंचाइए, उनसे भी बोलिए। तब तक चलिए फिर आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।